Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students of class 2, I hope you all are fine and healthy. Today we will start our new chapter of science. Take out your books and open page number 52. चैप्टर का यूनिट 9 हीट. क्या नाम है चैप्टर का? हीट. हीट का क्या मतलब होता है? गर्मी. Put your finger on first line. Fire gives us heat. फायर किस चीज़ को बोलते हैं? आग को बोलते हैं. आग है, आग जो है हमें गर्मी देती है. आप जब भी आग के करीब जाएं, जैसे आप चूल्हे के करीब जाएं तो आपको गर्म फील होगा क्योंकि आग जो है वो गर्मी देती है हमें. नाउ कम टू पेज नंबर 53. हीट. इसमें अब हीट को एक्सप्लेन किया गया है कि हीट है क्या. फायर गिव्स अस हीट. वी कैन फील द हीट कमिंग फ्रॉम अ फायर ऑन आवर फेस एंड हैंड्स. इसमें क्या बता रहे हैं? आग जो है या फायर हमें जो है हीट देती है. जब भी हम फायर के या आग के करीब जाएं तो हमें अपने हाथ पे और अपने फेस पे हीट महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है. आप सर्दियों में चूल्हे के करीब जाएं, आप किसी वक्त चूल्हे के करीब जाएं, आग के करीब जाएं तो आपको अपने फेस पे और अपने हाथ पे गर्मी महसूस होगी. वो किस वजह से होती है? वो फायर की वजह से होती है क्योंकि फायर हमें हीट दे रहा होता है. हीट मेक्स अस फील वार्म. वी फील वार्म when we are close to the source of heat. We do not feel so warm when we are further away from the source of heat. क्या बता रहे हैं इसमें? हीट जो है, गर्मी जो है हमें गर्म फील कराती है. आप आग के पास जाएं तो आप गर्म सी फील करते हैं. सर्दियों में अक्सर लोग यही करते हैं, उनको सर्दी लग रही होती है, वो आग जला के बैठ जाते हैं. इस तरह वो गर्म फील करते हैं अपने जिस्म में. उसके बाद क्या है? सोर्स ऑफ हीट क्या होती है? जिन चीज़ से, जिस जरिए से हमें हीट मिल सकती है. जैसे कि आग से हमें गर्मी मिलती है. तो जब भी हम आग के करीब जाएंगे, जब भी हमने आग जलाई हुई, हम चूल्हे के करीब जाएंगे तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होगी. लेकिन जैसे ही हम उससे दूर चले जाएंगे तो हम इतनी गर्मी फील नहीं करेंगे, हम इतना गर्म फील नहीं करेंगे अपने जिस्म में. इस पिक्चर में देखिए दिखाया भी गया है, चिल्ड्रन सिटिंग क्लोज टू द फायर आर वार्मर. जो बच्चे आग से करीब बैठे हैं उनको ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, वो ज़्यादा वार्म फील कर रहे हैं. और बाकी देखें, एक बच्चा जो दूर बैठा है वो इतना गर्म फील नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो आग से दूर है. वी डू नॉट फील द हीट इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट बिटवीन अस एंड द सोर्स ऑफ हीट. इसके अलावा हमें हीट जब महसूस नहीं होगी, हमें गर्मी जब महसूस नहीं होगी जब हमारे बीच में और सोर्स ऑफ हीट के बीच में कोई चीज़ आ जाए. जैसे कि आप देखें, आपकी और आग जली हुई और आप बैठे हुए हो और आप दोनों के बीच में कोई चीज़ आ जाए, कोई चीज़ रख दे तो आप तक गर्मी नहीं पहुंच पाएगी. आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है आगे. वी सिट अंडर अ ट्री टू प्रोटेक्ट अवर सेल्व्स फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. हम दरख्त के नीचे क्यों बैठते हैं? हम दरख्त के नीचे इसलिए बैठते हैं ताकि हम सूरज की गर्मी से बच सकें. आप देखें, सूरज जो है वो सोर्स ऑफ हीट है, जो हमें गर्मी दे रहा है, हीट दे रहा है. दरख्त जो है वो हमारे और सूरज के गर्मी के बीच में एक चीज़ है. अगर दरख्त हमारे बीच में आ गया है तो हम हीट से बच गए हैं, हम सूरज की गर्मी से बच गए हैं. इट इज़ कूल अंडर द शेड ऑफ अ ट्री. शेड मतलब साया. दरख्त के साए के नीचे ठंडक होती है, हमें ठंडक महसूस होती है. ये आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा. अगर आप धूप में जाते हैं तो आप दरख्त ढूंढते हैं. हम दरख्त के नीचे बैठेंगे तो थोड़ा हमें सुकून मिल जाएगा, हमें साया मिल जाएगा क्योंकि उसके नीचे ठंडक सी हमें महसूस होती है. नाउ कम टू पेज नंबर 54. यूजेस ऑफ हीट. क्या मतलब हुआ इसका? कि हम हीट किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. इट कैन डू वर्क. इट कैन मेक अदर थिंग्स वर्क. हीट एक एनर्जी की किस्म है, एक काइंड एनर्जी की, जो खुद काम करता है और दूसरों को भी काम करने में मदद देता है या दूसरों से भी काम करवाता है. फॉर एग्जाम्पल, आगे एग्जाम्पल भी दी गई है हमें. बर्निंग कोल इन अ स्टीम इंजन हेल्प्स द इंजन टू मूव. अ हॉट आयरन हेल्प्स अस टू आयरन क्लॉथ्स. फायर हेल्प्स अस टू कुक फूड. क्या क्या एग्जाम्पल दी हुई हैं? बर्निंग कोल क्या होता है? जलता हुआ कोयला. स्टीम इंजन में जो जलता हुआ कोयला होता है वो इंजन को मूव करने में मदद देता है क्योंकि उसको गर्मी मिल रही होती है, हीट मिल रही होती है. हॉट आयरन हेल्प्स अस टू आयरन क्लॉथ. उसके अलावा आप एक और एग्जाम्पल देखें, जो इस्त्री होती है
जब इस्त्री गर्म होती है जब भी हम अपने कपड़े इस्त्री कर पाते हैं, क्योंकि वो उससे हमें हीट मिलती है हमारे कपड़ों को। ये भी एक हीट का यूज़ है, ये भी इसका एक फ़ायदा है। फायर हेल्प्स अस टू कुक फूड। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल, आग। आग जो है, आग की जो गर्मी होती है हमें खाना बनाने में मदद करती है। यहाँ पर मैं 3 एग्जाम्पल दी हुई थी। एक बर्निंग कोल, जलता हुआ कोयला जो इंजन के अंदर होता है, वो इंजन को चलने में मदद देता है। जलती हुई इस्त्री हमें अपने कपड़े इस्त्री करने में मदद देती है, और आग जो है हमें खाना बनाने में मदद देता है। यहाँ पे एक पिक्चर भी बनी हुई है, बर्निंग कोल इन अ स्टीम इंजन मेक्स द इंजन मूव। बर्निंग कोल, जलता हुआ कोयला जब स्टीम इंजन में होगा जब ही इंजन मूव हो सकता है, क्योंकि बर्निंग कोल से उसको हीट मिलती है, गर्मी मिलती है। हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम बर्निंग वुड, पेपर एंड अदर फ्यूल्स। हीट एनर्जी किस चीज़ से आती है? इसके अलावा हीट एनर्जी हमें बर्निंग वुड मतलब जलते हुए लकड़ी से हमें हीट मिल सकती है, हमें गर्मी लगती है। आप देखा होगा आपने अक्सर रास्ते में या रोड्स वगैरह पे लोगों को गर्मी लगती है, वो लकड़ी जला के बैठ जाते हैं, उससे उनको गर्मी मिलती है। पेपर, जलते हुए पेपर से हीट मिलती है हमें, और अदर फ्यूल्स। फ्यूल्स मतलब ईंधन, जैसे कोयला, जलते हुए कोयले से हीट मिलती है, तो हम उसमें तिक्के वगैरह बनाते हैं, उसमें हम खाना भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें जलते हुए कोयले से गर्मी मिलती है। हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी रब आवर हैंड्स टुगेदर। ये तो आजकल की मिसाल हो गई है कि हमें जब सर्दी लगती है, आजकल कितनी सर्दी हो रही है, हमें सर्दी लगती है तो हम फ़ौरन अपने हाथ रब करते हैं। जब हम आपस में अपने हाथ रब करते हैं तो हमारे हाथों में हीट सी पैदा होती है, गर्मी पैदा हो जाती है। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स टू कीप अस वार्म। इसके अलावा हम जो है ऊनी कपड़े पहनते हैं या गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हमारा जिस्म गर्म रहे। किस तरह हमारा जिस्म गर्म रहता है? उससे हमें गर्म कपड़ों से हमें हीट मिलती है, गर्मी मिलती है हमारे जिस्म में। नाउ कम टू पेज नंबर 55। एनिमल्स हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म। अब देखिए, हमारे पास तो कपड़े होते हैं, हम वो कपड़े पहन के अपने जिस्म को गर्म रख सकते हैं, लेकिन जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो तो कपड़े नहीं पहन सकते। तो अल्लाह ताला ने उनको जिस्म पे ऐसे बाल दिए होते हैं, ऐसे फर दिए होते हैं जो उनके जिस्म को ढांप देते हैं, उनके जिस्म को गर्म रखते हैं। अब देखिए पिक्चर में बना हुआ है पोलर बेयर। अब पोलर बेयर लिव्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा। पोलर बेयर जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी आबो हवा में रहता है, ठंडे मौसम में रहता है। अब पोलर बेयर तो कपड़े नहीं पहन सकता, तो अल्लाह ताला ने उसको ऐसे बाल दिए जिस्म में जो उसके जिस्म को गर्म रखता है ठंडी हवा से और ठंडे क्लाइमेट से, ठंडे वेदर से। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है कंडक्टर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स का क्या होता है? मुंतकिल करने वाला या कन्वर्ट करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला। इसमें किस चीज़ की बात हो रही है? हीट की बात हो रही है कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला। हीट कैन पास थ्रू सम सॉलिड्स सच एज मेटल्स। मेटल्स थ्रू विच हीट कैन पास इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट जो होती है कुछ सॉलिड से पास हो सकती है, जैसे मेटल्स। आपने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जो होते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें से हीट पास हो सकती है, जिनमें से गर्मी पास हो सकती है, जैसे मेटल्स। और ऐसे मेटल्स जो हीट को आसानी से पास कर सके, जो गर्मी को आसानी से पास कर सके, उनको हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आगे एग्जाम्पल भी दी है। कुकिंग पॉट्स आर मेड ऑफ मेटल। कुकिंग पॉट्स जिसमें हमारे घर में खाना बनता है, वो जो बर्तन होते हैं वो भी मेटल के बने हुए होते हैं। कुकिंग पॉट्स आर मेड ऑफ मेटल्स बट हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। कुकिंग पॉट्स जो होते हैं मेटल के बने हुए होते हैं, लेकिन जो उनके हैंडल्स वगैरह होते हैं जिससे हम उनको पकड़ते हैं, वो लकड़ी के बना हुआ होता है या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो मेटल देखिए, आप चूल्हे पे अपनी जब पतीली रखते हैं तो फ़ौरन गर्मी जो है या हीट जो है वो आग से चूल्हे में या कुकिंग पॉट में मुंतकिल हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, जिससे वो गर्म हो जाता है और हमें खाना बनाने में आसानी होती है। उसके बाद देखें, हीट कैन नॉट पास थ्रू सम सॉलिड्स such as wood, plastic and rubber. Solids through which heat cannot pass are called poor conductors of heat. क्या बता रहे हैं इसमें?
हीट जो है, गर्मी जो है कुछ सॉलिड से पास नहीं हो सकती, कुछ सॉलिड से पास हो सकती है जैसे मेटल्स, और कुछ सॉलिड से पास नहीं हो सकती। उनमें कौन कौन से सॉलिड्स हैं? वुड, लकड़ी, प्लास्टिक और रबर। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें हीट मुंतकिल नहीं हो सकती या एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं हो सकती। और ऐसे सॉलिड्स जो हीट को पास नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं हम उनको। ऐसे सॉलिड्स जो हीट को पास कर सके उनको हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और ऐसे सॉलिड्स जो हीट को पास नहीं कर सकते हम उनको क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। Handles of cooking pots are made of materials that are poor conductors of heat, so that we do not burn our hands when cooking. क्या बता रहे हैं इसमें? कुकिंग पॉट्स जो होते हैं वो तो मेटल से बनाते हैं, ऐसे सॉलिड से बनाते हैं जिसमें हीट आ जाए, क्योंकि हमें इसमें तो खाना बनाना होता है। लेकिन जो इसके हैंडल्स होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लकड़ी या प्लास्टिक में तो हीट कन्वर्ट नहीं हो सकती है, वो तो गर्म नहीं हो सकता। तो वो हैंडल्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसको पकड़े तो हमारा हाथ ना जले, उसमें हीट क्योंकि कन्वर्ट होती नहीं है, वो गर्म होता नहीं है, तो हम उसको आराम से पकड़ सकते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 56। यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई है। फिल इन द ब्लैंक्स। फायर गिव्स अस डैश। आग हमें क्या देता है? हीट। यहाँ हम हीट लिख देंगे। सेकंड पे हीट इज अ काइंड ऑफ डैश। हीट जो है किस चीज की काइंड है? एनर्जी। थर्ड पे हीट कैन डू डैश। हीट क्या करता है? हीट काम, वर्क, खुद भी काम करता है, दूसरी चीजों को मदद करता है काम करने में। हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम डैश, वुड, पेपर एंड अदर फ्यूल्स। किस चीज से हमें हीट मिलती है? जलती हुई लकड़ी से, पेपर से और अदर फ्यूल से। और ईंधन, कुछ ईंधन होते हैं जैसे कोयले, उनसे हमें हीट मिलती है। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? बर्निंग। लास्ट पे मेटल्स थ्रू विच हीट कैन पास आर कॉल्ड डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मेटल जो हीट को पास कर सके हम उनको क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड आ जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको दिए जा चुके हैं आपके वर्क में, फिर भी आप एक दफ़ा देख लें। व्हाट इज हीट? हीट क्या होती है? क्या पूछ रहे हैं इसमें? व्हाट इज हीट? हीट क्या होती है? हीट गर्मी को बोलते हैं जो हमें गर्मी पहुंचाती है। किसी भी चीज़ से हमें हीट मिल सकती है जो हमें वार्म फील कराती है। तो हीट असल में क्या होती है? हीट गर्मी होती है जो हमें गर्मी देती है, हमें हीट देती है। वेयर डज हीट एनर्जी कम फ्रॉम? हीट एनर्जी कहाँ से आती है? अभी हमने ऊपर देखा है, बर्निंग वुड, जलते हुए लकड़ी, जलता हुआ पेपर और अदर फ्यूल्स। वाई डू एनिमल्स हैव हेयर और फर इन देयर बॉडीज, ऑन देयर बॉडीज? जो जानवर होते हैं उनके जिस्म में हेयर और फर क्यों होता है? ताकि वो कोल्ड क्लाइमेट से अपने आप को बचा सके। व्हाट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट? हीट के गुड कंडक्टर्स कौन से होते हैं? मेटल होता है हीट का गुड कंडक्टर, जैसे कि कुकिंग पॉट्स। और लास्ट में व्हाट आर सॉलिड्स थ्रू विच हीट कैन नॉट पास कॉल्ड? ऐसे सॉलिड जिनसे हीट पास नहीं हो सकती वो कौन से होते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। उनकी एग्जाम्पल्स क्या क्या है? वुड है, प्लास्टिक है, रबर है। यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। एक दफ़ा हम रिवाइज करते हैं। हमने इसमें क्या पढ़ा था? हीट हमने देखा था कि फायर गिव्स अस हीट। आग जो है हमें गर्मी देती है। उसके बाद हीट को पूरा एक्सप्लेन किया गया था कि जब हम सोर्स ऑफ हीट जैसे आग के करीब जाएंगे तो हमें ज़्यादा गर्मी फील होगी, हमारी बॉडी ज़्यादा वार्म होगी, और जब हम उससे दूर होंगे तो हम इतनी गर्मी नहीं फील कर सकते क्योंकि हम सोर्स ऑफ हीट से दूर होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अगर सोर्स ऑफ हीट और हमारे बीच में कोई चीज़ आ जाए तो हम उससे हीट से बच सकते हैं। उसकी एग्जाम्पल हमने देखी थी दरख्त। जब हम सूरज की गर्मी और हमारे बीच में दरख्त आ जाता है तो हम सूरज की गर्मी से बच जाते हैं क्योंकि हमें एक शेड मिल जाता है, एक साया मिल जाता है। उसके बाद हमने यूजेस देखे थे हीट के कि क्या क्या यूजेस है, कि किन किन चीज़ों में यूज़ होती है हीट। उसकी एग्जाम्पल्स देखी थी हमने, बर्निंग कोल, जलता हुआ कोयला, हॉट आयरन, गर्म इस्त्री, फायर, आग। उसके बाद हमने देखा था हीट एनर्जी किस चीज़ से मिलती है, हमें किस चीज़ से आती है हीट एनर्जी? बर्निंग वुड, पेपर और अदर फ्यूल्स। और इसके अलावा हमने देखा था जब हम सर्दी महसूस करते हैं, हमें सर्दी महसूस होती है, हम फ़ौरन अपना हाथ रब करते हैं, इससे हमारे हाथ में, हमारे जिस्म पे गर्मी पैदा हो जाती है।
उसके बाद हमने देखा था कि एनिमल्स जो होते हैं उनके जिस्म में बाल और फर क्यों होते हैं, हेयर्स और फर उनके जिस्म में क्यों होते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि एनिमल्स या जानवरों के जिस्म में बाल और फर क्यों होते हैं, ताकि वो उनको गर्म रख सके। जाहिर है वो अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए कपड़े तो पहन नहीं सकते, तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसे बाल दिए होते हैं जिस्म में जिनसे उनकी बॉडी गर्म रहती है। उसके बाद हमने कंडक्टर्स ऑफ हीट देखे थे, किन किन चीज़ों में हीट पास हो सकती है। ऐसे सॉलिड्स जैसे कि मेटल्स, ऐसे सॉलिड जिनमें हीट आसानी से पास हो सके उनको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल हमने देखी थी कुकिंग पॉट्स जिनमें हम खाना बनाते हैं। और ऐसे सॉलिड जिनमें हीट नहीं पास हो सकती उनको हम क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसकी हमने एग्जाम्पल्स क्या देखी थी, वुड, प्लास्टिक, रबर, ये सब एग्जाम्पल्स थी। उसके बाद हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की थी, क्वेश्चंस हमने देखे थे जिसका हमने खुद आंसर देखा था कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ये जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसका वर्क आपको स्कूल से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो आपको अपनी साइंस की कॉपी में करके लाना है और स्कूल लाके चेक करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।